हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का हम लोगों ने 200 क्वेश्चन जो है वो पूरा डिस्कशन कर लिया हुआ है। ये हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो एसएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों ने दोस्तों अपने प्रीवियस वीडियो में 200 क्वेश्चन जो हैं वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से डिस्कशन कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग बाकी के 200 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ। कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है वो किसका रेशियो होता है, और वो कॉम्पैक्शन फैक्टर दोस्तों रेशियो होता है मास ऑफ पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू डेथ ऑफ द मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो दोस्तों कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को जानने के लिए हम लोग कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हॉपर होता है और हॉपर से वो टॉप हॉपर, बॉटम और बाद में सिलेंडर होता है, उसके अंदर कंक्रीट जो है वो गिरती है, अपने आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग होती है, मतलब उसको पार्सली कॉम्पैक्टेड बोलते हैं। उसके बाद फिर इसका हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, उसको हम लोग फुल्ली कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो पार्सली कॉम्पैक्शन और फुल्ली कॉम्पैक्शन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। तो ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट हैविंग कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.92। इसमें से कौन सा जो है वो सही है जिसमें वर्केबिलिटी जो है 0.92 होगी। तो हाई वर्केबिलिटी, लो वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें से कॉम्पैक्स कंक्रीट हैविंग कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.92, तो आंसर जो होगा वो मीडियम होगा, मीडियम वर्केबिलिटी होगी यदि हमारा जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.92 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct expression for target mean strength FM of a concrete if the characteristic strength and the standard deviation is given by FCK and sigma respectively. Target mean strength FM is equal to FCK प्लस 1.65 सिग्मा। दोस्तों ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। FCK जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, सिग्मा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट प्रेजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में इसमें से कौन सा कंस्टिट्यूट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है वो क्या होता है, तो एक प्रकार का फर्नेस के अंदर से जो स्क्रैप मटेरियल निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैग। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के अंदर दोस्तों 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड 35% जो है वो सिलिका होता है। आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 205, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स आर देयर। कितने प्रकार के केमिकल एडमिक्सचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कितने प्रकार के केमिकल एडमिक्सचर होते हैं। केमिकल एडमिक्सचर आपको पता है, एडमिक्सचर क्या होता है दोस्तों, तो जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी, कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं एडमिक्सचर। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल एडमिक्सचर। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट गिव इट्स डिज़ायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कंक्रीट को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करने वाला जो मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट। क्या होता है दोस्तों, एग्रीगेट। एग्रीगेट जो है कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सीमेंट जो है कंक्रीट को बाइंडिंग करने के लिए काम होता है। वाटर जो है वर्केबिलिटी के लिए काम होता है, और एडमिक्सचर जो है वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैक्सिमम हाइट थ्रू विच कंक्रीट कैन बी प्योर्ड। कितने मैक्सिमम हाइट से कंक्रीट की प्योरिंग पोर करना चाहिए, कंक्रीट की
कंक्रीट को जो कॉलम में या बीम में या फिर स्लैब में जो हमें पोरिंग करना है, जो हमें डालना है, वो हम कितने हाइट तक कर सकते हैं, कितने हाइट तक दोस्तों 0.8 से 1 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 1.5 मीटर जो है वो इससे ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए कंक्रीट की पोरिंग की, अकॉर्डिंग टू IS 456। IS 456 अपने को ये बताता है कि 150 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से ऊपर तक नहीं होना चाहिए। विच इज़ अ बेस्ट मेथड फॉर क्यूरिंग ऑफ ए कॉन्क्रीट फ्लैट सरफेस। कॉन्क्रीट फ्लैट सरफेस की यदि हमें क्यूरिंग करनी है तो इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है दोस्तों? स्टैग्नेटिंग वाटर जो है वो बेस्ट मेथड होता है जिससे हम लोग कंक्रीट की क्योरिंग कर सकते हैं फॉर द फ्लैट सरफेस। एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के आउटर सरफेस पे पानी का जो जमा हो जाना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। विच एडमिक्सचर इज़ यूज टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट। इसमें से कौन सा एडमिक्सचर जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने में हेल्पफुल करता है? क्या वो प्लास्टिसाइजर होता है, क्या वो मेटाकॉइलिन होता है, या रिड्यूसर होता है, या फिर एक्सेलरेटर होता है? तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों जो है प्लास्टिसाइजर हेल्पफुल होता है। हायर द सीमेंट कंटेंट, हायर एग्रीगेट, लोअर वर्केबिलिटी, हायर स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ। यदि सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो दोस्तों स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर हैवीली रेनफोर्स सेक्शन विथ वाइब्रेशन। हैवीली रेनफोर्स सेक्शन जो है उसके लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है वो हम लोग दोस्तों कितना लेते हैं? तो 0.85 से 0.92 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 213। इफ सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन इज यूज टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट, इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ वुड बी यूजिंग। तो उसका क्यूब स्ट्रेंथ दोस्तों कितना हो जाएगा? यदि हम सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्यूब स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा? तो इसलिए हो जाएगा दोस्तों 5/4 ऑफ द सिलेंडर। कितना होता है? 5/4, 1.8 जितना हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है? 1.8 जितना। नेक्स्ट, what should be done to ensure the constant moisture content in aggregate। एग्रीगेट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कांस्टेंट बनाए रखना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एरिया ऑफ द एग्रीगेट पाइल शुड बी लार्ज, हाइट ऑफ द ईच एग्रीगेट पाइल शुड नॉट बी एक्सीड 150 मीटर, 1.50 मीटर। एग्रीगेट पाइल शुड बी लेफ्ट फॉर 24 आवर बिफोर एग्रीगेट आर यूज। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। Next, for batching 1:3:6 concrete mix by volume, which of the following are ingredient required per bag of 70 kg of cement, 50 kg of cement? तो इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों? इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो सही कैलकुलेशन नहीं किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? द डायमीटर of pipeline used for transportation of the concrete by pump does not exceed 30 सेंटीमीटर। जो डायमीटर यूज़ किया जा रहा है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्लम्प ऑफ ए कॉन्क्रीट टू बी पम्प शुड नॉट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर और मोर देन 8 सेंटीमीटर। द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ ए कॉन्क्रीट टू बी पम्प इज केप्ट 0.5 to 0.65। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। Next question, what is a gel space ratio of a sample of a concrete if the concrete is made with 600 gram of cement with water cement ratio is 0.65। जेल स्पेस रेशियो जो है दोस्तों कितना होगा 600 ग्राम सीमेंट के लिए, जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो 0.65 ले रहे हैं उसके लिए। तो जेल स्पेस रेशियो जो होगा दोस्तों 0.678 हो जाएगा। Concrete sample is cured at 15 degree Celsius for 28 days if the origin temperature is taken as 11 degree Celsius. What is maturity और degree Celsius days of the concrete? तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मैच्योरिटी के लिए टेम्परेचर मल्टीप्लाई m होता है,
T into m। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 728। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कॉन्क्रीट के अंदर क्या होता है? सीमेंट होता है, यस। एग्रीगेट होता है, यस। एडमिक्सचर होता है, यस। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ए कॉन्क्रीट यूजिंग एन एयर एंट्रेंस सीमेंट, यदि कंक्रीट के अंदर एयर एंट्रेंस सीमेंट हमने यूज़ कर लिया तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी 10 से 15%। एज ए मोर रजिस्टिंग टू द वेदरिंग, इज मोर प्लास्टिक एंड वर्केबल। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द आंसर विल बी ऑल is more plastic and workable. Okay, option C will be correct. So thank you very much friends for watching my these lectures. In this lecture we have completed 20 questions and we will discuss the next question from in our next upcoming videos. यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए यदि आपको पसंद आ रहा है। यदि कोई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।